तो अब शबनम अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है, फिर भी ऑडियंस का कमेंट जो है वो अनुज पर ही अटक चुका है। किस तरह से इनको चूल छुआया जाता है, जिसको ये बहू भा चूल छुआई, जिसको चूल्हा छूने की रस्म बोला जाता है। जब दुल्हन आती है तो चूल्हा छूती है, किस तरह से मीठा बनाती है और उसको जो मन कर वो बनाकर सबको घर में खिलाती है। तो शबनम का हो चुका है चूल छुआई। और एक तरफ इनकी मम्मी भाई मार्केट में गन्ना बेचते हुए दिखती हैं। दो दो बेटे होने के बावजूद माता को क्यों जाना पड़ा मार्केट में? रोड के किनारे ये गन्ना लेकर बैठी हुई हैं और ये जा रही हैं फिलहाल अपनी बहन के घर, रजनी दीदी के घर। और ऑडियंस कमेंट में लिखे जा रहे हैं अनुज से मिलने जा रही है, अनुज से मिलने जा रही है, जाओ मिलकर आना। तो भाई शबनम अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है और आप लोग भी आगे बढ़िए, क्योंकि किसी को खुश होता हुआ देखकर उसको पीछे मत अब घसीटिए। तो आज हम इसी मुद्दे पर और करने एक तरफ भाई स्ट्राइक की नॉलेज दिए जा रहे हैं भाई बीके बबलू जो स्ट्राइक कि का कुछ दिन पहले ये भी भड़क रहे थे, स्ट्राइक मार दूंगा। अब ये स्ट्राइक का नॉलेज दे रहे हैं कि गाइस आप लोग पर स्ट्राइक आएगा ना तो घबराइएगा मत भाई, ऐसे ऐसे कीजिएगा। और वो चीज और किस बेसिस पे स्ट्राइक मारा जा रहा है वो चीज का आप क्या करिएगा, मतलब कि सारा चीज रखे रहेगा, उस रखे पर भी रखिएगा। कार्रवाई होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। स्ट्राइक हाँ, और शबनम भाई पहुंची हुई है अपने ननद की यहाँ और कैसे बैठे हुए और ये बताए जा रही हैं कि मुझे जाना है गोरखपुर और गोरखपुर से मुझे जाना है अपनी दीदी के यहाँ। कौन सी दीदी के यहाँ जाना है? सो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा हमारे इनकी ननद खाना बना रही हैं और ये छत पर बैठकर वीडियो बना रही हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आप लोग फुल एंजॉय कीजिएगा हमारे वीडियो और दिल पर ना लीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में एकदम फट से पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप लोग एक लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि भाई शबनम अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है। ऑडियंस आप भी आगे बढ़ जाओ। और ये कंट्रोवर्सी करती हैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए। इन तीनों बहनों में ना बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। अभी जो एक बहन से इनको क्या क्या नहीं हुआ था, उसी बहन से जा रही हैं मिलने, जो बहन इनको अपने घर से धक्के मार के निकाल दी थी। आज उस बहन का ये गुणगान कर रही हैं कि मेरी दीदी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, अब हम कभी किसी पर नहीं बोलेंगे। और एक बहन को टारगेट भी करती हैं। तो टारगेट किस वजह से करती हैं आप लोग भी समझिए, डॉलर के लिए। अगर वो दीदी ना लिखे तो ऑडियंस आप लोग भीड़ कैसे लगाइएगा वीडियो पर? वो दीदी मौसी की लड़की के लिए, क्योंकि वहां पर होने वाली है मुंडन में इनको भी इनवाइट किया गया था, ठीक है। तो वहां पर पहुंची हुई है भाई रूपा दीदी वहां पर आई हुई है। इस कारण ये शबनम नहीं गई है उस मुंडन में, क्योंकि मौसी की लड़की के बेटा का मुंडन हो रहा है। तो वो नहीं जाती हैं। हालांकि जब इनका चूल छुआया जाता है ना तो बहुत अच्छे से तैयार वार होकर, ब्लू साड़ी पहनकर अच्छी लगती है, एक बहू जैसा बनकर, मतलब सुंदर लग रही थी। और खाना भी बनाई, इसमें इनकी ननद बहुत सपोर्ट करती हैं। ऐसा नहीं है, ये रेनू निषाद जो है इनको बहुत हेल्प करती हैं। तो खाने में बहुत हेल्प की, पूड़ी बनाई, पनीर की सब्जी बनाई और खीर बनाई, सब कुछ बनाया। चलिए अच्छा लगा। चूल चूल छुआ गया, दुल्हन चूल्हा छू ली, नेक क्या मिला वो नहीं दिखाई। पर ये घर से जब निकलती है ना अपनी दीदी से मिलने के लिए, तो रास्ते में अपनी सासू माँ से मिलती है और सड़क पर उनकी सासू माँ गन्ना बेचते हुए नजर आती है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। पर दो बेटों के रहते हुए एक माँ को क्या जरूरत था उस सड़क के किनारे गन्ना बेचने का? ये जो इनके बड़े बेटे हैं मोबाइल लेकर घर में जो बीबी के साथ पड़े रहते हैं, वो भी तो वहां पर जाकर बेच सकते थे। ये शबनम बोलती है कि नहीं नहीं मम्मी का गन्ना लोग गलत गलत कमेंट करेंगे। तो वो काम बड़ा छोटा नहीं होता है।
ये देखना चाहिए कि जो माँ थी, वहाँ पर उनका छोटा बेटा भी बैठ सकता था, उसको इस चीज़ को बेच सकता था गन्ना को, कि चलो हमारे खेतों का गन्ना है, तो चलो बेचते हैं। पर माताजी को इस काम के लिए लगाया। उनके घर की जितने भी औरतें थे, वही लोग उस चीज़ को कर रही थीं। और इनके घर के जेंट्स लोग, यानी कि जेंट्स लोग घर में बैठकर बीबी के साथ वही करते हैं, कैमरा ऑन करके गाली-गलौज देना, किसी को धमकाना, किसी को टॉर्चर करना, टारगेट करना, कंट्रोवर्सी करना, क्योंकि गन्ना बेचने से ज़्यादा पैसा ये सब करके आ जाता है। लेकिन आज ये कोई को गाली नहीं दे रहे थे, आज ज्ञान दे रहे थे भाई। बबलू ज्ञान दे रहे थे कि गाइस, जो लोग भी बोलते हैं ना स्ट्राइक मारने के लिए, आप लोग डरो मत, आप लोग एप्लीकेशन लिख कर दे दो साइबर में। आप लोग साइबर में, और ये कर दो भाई, उससे कुछ नहीं होता है, उससे उल्टा उसी पे कार्रवाई हो जाता है। तो ये सब चीजें का ये ज्ञान भी दे रहे थे। और कभी-कभी इन लोग का दिमाग ना अच्छा चलने लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल में किन्हीं का गाना था, वो डिलीट कर दिया गया। तो ये लोग समझ चुके हैं कि बहुत मेहनत होता है किसी भी काम को करने में, चैनल बनाने में बहुत मेहनत होता है। और उस चैनल पे भाई किसी का रोजी रोटी है, किसी का रोजी रोटी चलता है, तो उस पर लात नहीं मारना चाहिए। ये सब बातें भाई शबनम भी बोलते हुए नजर आती हैं कि कैसे लोग कितना मेहनत करता है चैनल बनाने में, और कैसे लोग ये कर देते हैं। और रिएक्शन वाले भी बहुत मेहनत करते हैं, आपके चीजों को देखते हैं, उसमें अपना सोच रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं आप ये गलत कर रही हैं, तड़क रही, भड़क रही, गाली गलौज करी, एक बहू ऐसे ऐसे ये सब जब गलत लगता है ना, तो लोग बोलते हैं। तो इस पर तड़कना भड़कना नहीं चाहिए, जो कि आप लोग भड़की प्रीति दी पर, किस तरह से उनके साथ आप लोगों ने किया। तो गलती को मानिए, अच्छा चीज दिखाइएगा तो लोग अच्छा बोलेंगे। आज हम अच्छा बोले ना कि किस तरह से खाना बनाई, खिलाई पिलाई, माता जी गन्ना बेची, वो चीज हमको अच्छा नहीं लगा, इसको भी बोले कि 2 बेटे को होते हुए माता जी को क्या काम था सड़क के किनारे बेचने का। इनकी हर घर की सारी लेडीज सड़क के किनारे गन्ना लेकर बैठे हुए थे। ये दादी है, ये है, ये मतलब लेडीज ही थी वहां पर। यानी कि जेंट्स घर में आराम करते हैं और लेडीज काम करती हैं। तो ये अभी गई हैं अपनी ननद के घर पे और छत पर वीडियो बना रही थी, दोनों हस्बैंड वाइफ। इनके हस्बैंड गन्ना चूस रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुबह सुबह गन्ना चूसना बहुत ही अच्छा होता है, इससे पता नहीं एनर्जी मिलता है, क्या होता है। और इनकी ननद बोली कि हम अपने ननद के यहाँ गेस्ट बनकर आए हैं। तो इनकी ननद नीचे खाना बना रही थी और भाभी ऊपर छत पर बैठकर वीडियो बना रही थी। जाना है इनको गोरखपुर, और इनको ये भी नहीं पता कि इनके अश्विन का बर्थडे कब है। 3 को होगा, 4 को होगा, 5 को होगा, 6। अगर इधर होगा तो ये जाएंगी, नहीं तो फिर बाद में होगा तो ये नहीं जाएंगी। मतलब जन्मदिन का भी कोई एक ही डेट होता है, वो 3 होगा या 4 होगा या कोई एक ही दिन होगा ना। तो इनको ये भी नहीं पता, और इनको बस प्रेम है अश्विन से। अश्विन को मिस कर रही है, और अश्विन का डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, जन्मदिन का तारीख ही नहीं पता है कि इनका। किसी को ये सुना रही थी भाई कि हमको जाना है उस दीदी के यहाँ, तो आप जाओ ना, डंके के चोट पे जाओ, और किसी को चिढ़ाओ नहीं, ठीक है? किसी को यहाँ दिखाओ मत, कोई आपके इस देख करके नहीं ये हो रहा है। और अच्छे से प्रेम मोहब्बत रखो, जिससे दिल भरे ना, उसी से प्रेम मोहब्बत रखना चाहिए। जब वो बहन इस तरह से भगा दी तो उनसे आज इतना दिल मिल गया। ये तो कुछ की भी नहीं, ये तो और धूमधाम से शादी की थी, फिर इतना तो $2 के लिए सारा खेल रचा जाता है भाई। यहाँ क्योंकि ये लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्शियल जो वीडियो होता है ना, वो बहुत चलता है। अगर ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो आप कंट्रोवर्सी कर लीजिए, किसी से लड़िए झगड़िए, देखिए उस पर ऑडियंस कितना भीड़ लगाएगा। तो इसलिए कंट्रोवर्सी की कहाँ, रजनी दीदी के पास तो कर नहीं सकती हैं। अगर वहां करती तो फिर वही सब चीजें खुल खुल के आती। तो यहाँ कहाँ की, रूपा दीदी के पास। और आज भी ये कुछ टोंट मारी ही है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो रिएक्शन है ना, यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट
रिएक्शन के साथ बाय तो हम लोग जो देखेंगे उस पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो आप लोग बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा और दिल पर बिल्कुल भी मत लीजिएगा।